48 घंटे के बाद सभी 29 नगर निगम के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें बीएमसी भी शामिल है, जहां पैचअप के बाद पहली बार उद्धव और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज शाम से महाराष्ट्र का चुनावी शोर थम जाएगा। 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 16 को नतीजे आएंगे। सबकी नजर बीएमसी की 227 सीटों पर है, क्योंकि यहां ठाकरे परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। भले ही चुनाव लोकल लेवल का है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के सियासी करियर का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। ठाकरे ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स का दायरा घटते घटते मुंबई तक सिमट गया है और बीएमसी इलेक्शन से ये पता चल जाएगा कि मातोश्री से चलने वाली पॉलिटिक्स अभी भी पहले की तरह ही चलेगी या फिर इस पर ताला लग जाएगा। तो कुल 29 नगर निगम हैं, 227 सीट हैं। बीएमसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख को वोटिंग है, तो 16 तारीख अगले ही दिन नतीजे आने जा रहे हैं। 2 मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, स्वागत है आपका। अजीत द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। ठाकरे का क्या होने वाला है, हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन जरा वहां पे जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो वहां पर रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से छीटाकशी हो रही है, वो भी जरा आप जान ले। पिछले 25 साल में बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, लेकिन बीएमसी के किले में ठाकरे खानदान के वर्चस्व को बीजेपी अभी तक तोड़ नहीं पाई है। ठाकरे ब्रदर्स को भी पता है कि इस बार करो या मरो का मामला है। ऐसे में इस चुनाव में जो भाई पूरा जोर लगा रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इस चुनाव को मराठी वर्सेस गैर मराठी बना रहे हैं। आप सुने बयान, फिर करेंगे चर्चा। पण हिंदी सक्तीचा जो विषय होता तो फक्त तुम्हाला चाचपडून बघण्याचा होता। तुम्ही जागे हिंदी भाषा की सख्ती का जो मुद्दा था वो केवल आपको चेक करने के लिए था। आप जाग रहे हैं या नहीं, मराठी लोग मुंबई और महाराष्ट्र में जीवित हैं या नहीं, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए था। 2024 विधानसभा के बाद पता नहीं इस सरकार को क्या हुआ, जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। मुझे आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पहले इस बात को ठीक तरीके से समझ लें कि हिंदी उनकी भाषा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी है, बिहार की भाषा भोजपुरी और मैथिली है। हमारी दुश्मनी किसी भाषा से नहीं, लेकिन अगर हिंदी ला दी जाएगी तो आपको लात से मारेंगे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। सुरुवात कोणी केली, महापौर कोण होणार, त्यांनी सुरुवात केली आणि आम्ही म्हणतो मराठी महापौर होणार, ते म्हणतात हिंदू महापौर होणार। मग देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाही हा पहिला माझा त्यांना प्रश्न आहे। जरा तपासून बघा, काही तपासायचं असेल तर। नाही म्हणजे डोकं वगैरे काय बर्थ सर्टिफिकेट वगैरे असं मी म्हणतोय। आम्ही अस्सल मराठी। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे ये तक कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं भी या नहीं है, पहले इसकी जांच हो जाए। ये उद्धव ठाकरे को क्यों कहना पड़ रहा है? अब देखिए, उद्धव और राज ठाकरे दोनों पर पलटवार किया किसने? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने। राणे ने कहा कि भाषा के नाम पर ठाकरे बंधु हिंदुओं को मराठी और गैर मराठी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मराठी बोलने चाहिए। यहाँ बैठे हुए ये इमारत में हरे रंग के कितने लोग मराठी बोलते हैं, आप मेरे को बताइए। अगर हमारे हिंदू भाई मराठी बोल सकते हैं तो वो भी मराठी बोलना चाहिए ना। फिर मदरसा में भी मराठी सिखाना चाहिए, फिर उर्दू क्यों चाहिए? ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। तो अब देखिए, मुंबई का किंग कौन होगा, सारा सवाल इसी पर अटका हुआ है। तो अजीत जी, ये बताएं कि ठाकरे ब्रदर्स का क्या होगा? देखिए, अभी तक सचमुच ठाकरे ब्रदर्स का जो मुंबई का किला है वो बचा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो 20 सीटें जीती हैं उद्धव ठाकरे ने, उसमें से 10 सीटें मुंबई रीजन में ही हैं, जहां टोटल 36 सीटें हैं। तो उनकी आधी ताकत वहीं की है। पूरे अलायंस में होने के बावजूद उनको आधी ताकत वहीं है। और इसके पहले जो आखिरी चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें 84 सीटें जीते थे। 2 सीट से वो सबसे बड़ी पार्टी थे बीजेपी के ऊपर, और वो राज ठाकरे उसमें एकदम डेसिमेट हो गए थे, खत्म होकर 7 सीटों पर आ गए थे। जबकि उसके पहले 2012 में राज ठाकरे की भी एक ताकत थी वहाँ मुंबई में नगर निगम में।
अब ये दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका मकसद यही है कि जो ये सबसे पहले ये प्रमाणित करना है कि असली शिवसेना कौन है। अगर इस समय ये लोग नगर निगम का चुनाव हार जाते हैं, बीएमसी का चुनाव हार जाते हैं अगर ठाकरे ब्रदर्स, तो जो असली शिवसेना होने का जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है अभी तक चुनाव आयोग ने या स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को, उस पर महाराष्ट्र की जनता की भी मुहर लग जाएगी, मुंबई की जनता की भी मुहर लग जाएगी। अभी तक मुंबई की जनता की मुहर नहीं है जी कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे है। ये असली उसकी लड़ाई है कि ये लोग बचते हैं, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार की रहती है या वो विरासत चली जाती है एकनाथ शिंदे के पास। असली लड़ाई इसकी है। अगर बच गई तो फिर पार्टी बचेगी, क्योंकि शिवसेना की ताकत बीएमसी ही है, उसके पार्षद ही है। सी वोटर का सर्वे तो यही कह रहा है कि क्या महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड का जलवा कायम है, ये पूछा गया तो बताया 72% लोगों ने कि हाँ जलवा है। एक साथ आने से क्या कामयाब होंगे? 61% लोग ये कहते हैं कि हाँ इससे बेहतर होगा। तो ये सी वोटर का सर्वे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये जो उत्तराधिकारी की लड़ाई है, उस उत्तराधिकारी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी सी वोटर का सर्वे कहता है 41% लोग हैं। देखिए, जो अजीत जी ने बताया कि 84 पार्षद उनके थे, उनमें से कितने इस समय उनके साथ हैं? बड़ी संख्या में लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी में उसमें से जा चुके हैं। और तो ये इस समय क्या है कि अस्तित्व की लड़ाई हो गई हुई है। विधानसभा में भी मुंबई में वो 10 सीटें आई थी, लेकिन मुंबई की ताकत उनकी घट गई। मुंबई की ताकत घटी, पूरे प्रदेश की ताकत घटी, और 20 दिसंबर को जो वहाँ नगर परिषदों और पंचायत परिषदों का चुनाव हुआ था, उसमें 75-77% वोट महायुति सीटें जीती थी। उस समय साफ हो गए थे, तो एक संकेत वहाँ था। उसके बाद भी इन लोग लगा है कि भैया अगर हम इकट्ठे होकर नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इशू उठा रहे हैं वो इशू 60 के दशक का इशू है कि मुंबई जो है गुजरातियों के हाथ में चला जाएगा। 1960 के आसपास जो बाला साहेब ठाकरे ने अपनी लड़ाई शुरू की थी, पुंगी बचाओ, उसमें यह था गुजराती, उस समय मोरारजी देसाई के नाम से था कि भैया ये तो मुंबई को गुजरात में ले जाएंगे, और एक लड़ाई हुई थी और वहां से बाला साहेब ठाकरे। तो आज वो दूसरा वो मराठी मानुस की बात कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे मराठी मानुस नहीं है क्या? उनके साथ जीते हुए लोग मराठी मानुस नहीं है क्या? अजीत पवार मराठी मानुस नहीं है क्या? और मराठियों का करीब 4-5% वोट भी घटा। इतना ही है कि मुंबई में अभी मराठा जो नगर निगम के चुनाव में जिस ढंग से कमिटेड होकर निकलते हैं, उतनी संख्या में दूसरी भाषी के लोग नहीं निकलते हैं। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं कि इस समय जो 227 सीटें वहां है, ये तो कह रहे हैं वो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस चुनाव में दोनों भाई ठाकरे के लिए ये मुझे लगता है कि इसके बाद मुंबई में उनके लिए कठिन स्थिति पैदा होने जा रही है।